वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार। मेरा नाम अली रुबा। मेरा नाम आमिर। तो दोस्तों, शाहरुख खान किंग खान के बारे में एक वीडियो है कि वो बिजनेसमैन कैसे बने। डॉक्टर विवेक बिंद्रा प्ले करें। चलो। शाहरुख खान को बादशाह क्यों बोलते? शाहरुख खान इतना बड़ा स्टार क्यों? ये कम समय में बड़े क्यों बनते हैं? जन्म हुआ रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का। ये कैसे हुआ? चाहे अडानी हो, रिलायंस हो, या टाटा मोटर्स हो, टाटा ग्रुप हो, आईटीसी हो, अमूल हो, ये कम समय में बड़े क्यों बनते हैं? इसके पीछे एक बिजनेस एक्सपेंशन की एक स्ट्रैटेजी होती है जो आपको आज के वीडियो में समझाऊंगा। काफी फैला हुआ बिजनेस है, बहुत एस्टैब्लिश है। जवाब मिलेगा आज के एपिसोड में। एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन, ये बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन, या पीछे का धंधा एक्वायर कर लो। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, या आगे का कर लो, या आजू बाजू रिलेटेड, कनेक्टेड, कॉम्प्लीमेंट्री। इससे साम्राज्य का विशाल बना सकते हो। आप सोचो, जिसके छोले भटूरे चलने लगते हैं वो क्या करता है? वो फिर गुलाब जामुन भी बनाता है, कुछ और भी साथ में ऐड करता है। जो मोबाइल बेच रहा है वो लैपटॉप भी ऐड करता है, एसेसरी भी ऐड करता है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज छठे एपिसोड में आ गए। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये आपकी ग्रोथ का एक गेम प्लान है। मैं इसमें 36 एपिसोड दे रहा हूँ, 36 स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। हर बुधवार सुबह 8 बजे, शुक्रवार सुबह 8 बजे, इतवार यानी वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे सुबह 8 बजे स्ट्रैटेजी सीखो में एक सेंट्रल मैसेज, एक स्ट्रैटेजी आपको सिखा के जाता हूं। थ्योरी नहीं होती है, एक्शनेबल पॉइंट होते हैं। अब तक स्ट्रैटेजी सीखो के अंदर आपने प्लेलिस्ट में देखा होगा, आपने जीरो कॉस्ट मार्केटिंग सीखा, मैन पावर से 3 गुना काम कैसे कराएं, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के 11 स्टेप, आपने मर्जर एंड एक्विजिशन सीखा, साधारण भाषा में सिचुएशनल लीडरशिप को आपने सीखा। सीरीज का एक मकसद है कि आपके बिजनेस ग्रोथ से कभी 36 का आंकड़ा ना हो, इसलिए 36 एपिसोड दे रहा हूं। तो आगे चलते हैं। आपका बिजनेस कई बारी पीछे के वेंडर पे ओवर डिपेंडेंट होता है, पीछे के सप्लायर पे ओवर डिपेंडेंट होता है। आपका पीछे का वेंडर सप्लायर आपका सारा मार्जिन खा जाता है, वो आपसे इतना मोटा मार्जिन खाता है कि आप पूरा कमा ही नहीं पाते। या आगे डिस्ट्रीब्यूशन कमजोर है, आपका रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका माल बेचता है, दुकानें, आपका फ्रेंचाइजी, वो कमजोर है। बिजनेस की क्वालिटी कंट्रोल में बहुत इशू आता है। तो ये वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी बनने वाला है। मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे लेके जाता हूं। उससे पहले शाहरुख खान की एक बात कर लेते हैं, एक आसान एग्जांपल देता हूं। शाहरुख खान को बादशाह क्यों बोलते हैं? केवल एक्टिंग के कारण नहीं। शाहरुख खान इतना बड़ा स्टार क्यों? केवल एक्टिंग के कारण नहीं। ये कैसे हुआ? उन्होंने फिल्म बिजनेस के बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को कंट्रोल करके खुद के पास मैक्सिमम रेवेन्यूज कंट्रोल कर लिए। टिकट प्राइस, एंटरटेनमेंट का टैक्स लगता है, एग्जीबिटर का शेयर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो जाता है उसका शेयर होता है, प्रोड्यूसर होता है उसका शेयर होता है, कुछ एक्टर को पैसा मिलता है। शाहरुख ने सोचा खाली एक्टिंग की तो मुझे फीस मिलती है और तो पैसा मिलता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? क्या मैं खुद प्रोड्यूस करने के लिए पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लूं, फिल्म को प्रोडक्शन भी खुद कर लूं, एक्टिंग भी खुद कर लूं और डिस्ट्रीब्यूशन भी पकड़ लूं, तो टोटल रेवेन्यू का 50% के आसपास मेरे हिस्से आ जाएगा। और तब जन्म हुआ रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का। इसको आराम से साधारण भाषा में आप सीखिए। मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे लेके चलता हूं और सीखते हैं एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन। एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन, एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एक होता है लैटरल इंटीग्रेशन। अब कौन सा करना है सीखने की बात है। लैटरल मतलब आजू बाजू को ले लो, बैकवर्ड मतलब जो पीछे सप्लायर है उसको खरीद लो, फॉरवर्ड का मतलब है आगे जिसको बेच रहे हो उसका धंधा खुद ही चालू कर लो। मैं एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। पहला एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे हमारे राजेश मेहता जी का। राजेश मेहता जी ने क्या लिखा है? फ्रॉम माइंड टू कंज्यूमर। इन्होंने पूरा का पूरा वैल्यू चेन दे दिया, धीरे धीरे पूरा का पूरा वैल्यू चेन। जैसे आज दुनिया की सबसे बड़ी माइन इनके पास है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। पहले किसी और की माइन से नहीं, मैं खुद ही अपनी माइन खरीदूंगा। उसके बाद माइन के बाद रिफाइनिंग होती है गोल्ड की, उस गोल्ड की रिफाइनिंग किसी और से नहीं कराऊंगा, वो मैं खुद ही कर लूंगा। पीछे रिफाइनिंग करा के मैं चलूं, उसके बाद बुलियन बनवा करके मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराऊं, क्योंकि पहले मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो उससे पीछे के धंधे इन्होंने खरीद लिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद बोले एक्सपोर्ट तो मैं करता था, लेकिन अब होलसेल भी मैं खुद ही कर लेता हूँ, किसी और से क्यों कराऊं? और क्यों किसी और रिटेलर को दूं? खुद के रिटेल के इन्होंने शुभ डीलर्स खोल दिए, आउटलेट्स खोल दिए। अब ये करने से पहले आपको कुछ चीजें सीखनी है। जो माइनिंग में एक्सपर्ट था, मैं तो राजेश मेहता हूं, कोई सुरेश मेहता भी है, क्या मैं उससे सस्ते में माइनिंग कर पाऊंगा? क्या मैं उसकी क्वालिटी की रिफाइनिंग कर पाऊंगा? क्या मैं वैसे या उससे अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कर पाऊंगा? तब तो मैं पीछे का धंधा खरीदूं। पता चले मैं पीछे के धंधे भी खरीद लिए, आगे के धंधे भी खरीद लिए, लेकिन जो पीछे वाला था वो मुझसे अच्छा बनाता था, मेरी क्वालिटी खराब है गया, मुझसे सस्ता बनाता था, तो मेरी कॉस्ट पे इफेक्ट आ गया। तो जब भी पीछे का धंधा खरीदना हो या आगे का धंधा खरीदना हो, उसको सीखना पड़ेगा। जैसे डीमार्ट ने क्या किया, डीमार्ट ने देखा कि भाई जो मैं कपड़े लेता हूं ना, वो मेरे को पीछे वाला बहुत मार्जिन खा जाता है, तो उन्होंने कपड़े खुद ही बनाने शुरू कर दिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके डीमार्ट पे।
अपनी कॉस्ट को बचाया, पर उससे पहले ये डिसाइड किया कि मैं उससे अच्छे कपड़े बना सकूं और उससे सस्ते कपड़े बना सकूं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कोई मुझसे अच्छा काम कर रहा है तो मारुति सारे काम खुद नहीं कर लेता। मारुति की स्टीयरिंग कोई और बनाता है, उसका टायर कोई और बनाता है, उसका बम्पर कोई और बनाता है, उसका हॉर्न कोई और बना रहा है, उसका गियर बॉक्स कोई और बना रहा है, उसकी क्लच प्लेट कोई और बना रहा है, उसके आज हर पार्ट को कोई और बना रहा है। वो अपने केवल इंजन बना रहा है। अगर भाई ये सीएट मुझसे और सस्ता टायर बना सकता है तो मैं खुद क्यों बनाऊं? तो सीएट को ही बना दे दूं। अगर हेडलाइट आज ये मुझसे अच्छी बनाता है, सोना कोई और स्टेयरिंग मेरे से सस्ता और मेरे से अच्छा स्टेयरिंग बनाता, तो उसमें सोना कोई और दूंगा मैं। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन को देखना है कि ये नहीं कि मैं ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, विजय माल्या मत बनो। ये देखो कि अगर मैं भारत गियर से गियर अच्छा बनवा लूंगा, या क्लच ऑटो से क्लच अच्छा बनवा लूंगा, या सीएट से टायर अच्छा बनवा लूंगा, तो मैं उन्हीं से ही बनवा ले लूं, क्योंकि वो मुझसे सस्ता और मुझसे अच्छा बना सकते हैं। तो ये डिसीजन ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन से पहले जरूरी है। अब आप एक्सपैंड करते हो तो अपने एसोसिएटेड प्रोडक्ट में करो। यार टेक्सटाइल से काम शुरू किया था केवल, यार टेक्सटाइल के बाद एसोसिएटेड लाइन सेकंड स्टेप पे गए, इन्होंने रेमंड्स के आउटलेट खोलने शुरू कर दिए। यानी कि यान टेक्सटाइल में किसी और को बेचूं, वो अपने आउटलेट में माल बेचे, इससे अच्छा मेरी एसोसिएटेड लाइन है। मैं अगर बढ़िया टीम बाजार से हार करके जो आउटलेट रिटेल आउटलेट चलाना जानते हैं तो मैं अपने आउटलेट खोलूंगा, एक्सपैंड करूंगा। तीसरा, फिर उसने क्या किया, कस्टमाइज सूट का आउटलेट खोलना शुरू कर दिया। हाँ जी, अगर मान लो रेमंड जो है ना खाना बनाना शुरू कर देता, रेमंड की रोटी खाओ, रेमंड का आटा खाओ, तो लोग कहेंगे भाई रेमंड का सूट पहनते हैं, रेमंड है जी, रेमंड की चॉकलेट नहीं खाते है जी, रेमंड की क्रोसिन नहीं खाते। तो एसोसिएट वैल्यू चेन एसोसिएटेड प्रोडक्ट में होना चाहिए जब आप एक्सपैंड कर रहे हो, है कि नहीं। आप अपने अलाइड, इंटर रिलेटेड, कनेक्टेड प्रोडक्ट्स को पोर्टफोलियो बनाओ। फर्न्स एंड पेटल ने फ्लावर्स के साथ साथ, जो फर्न्स एंड पेटल है जो आज फूल बेचता है, उसके साथ में बलून बेचने शुरू किए। पार्टी करो तो केक बेचना शुरू किया, पार्टी करो तो चॉकलेट बेचनी शुरू करी, सॉफ्ट टॉय बेचने शुरू किए, इवेंट्स करने शुरू कर दिए फर्न्स एंड पेटल ने। वो एसोसिएटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट है उसका, तो वहां से वो चलेगा। लेकिन याद रखना, अगर वर्किंग कैपिटल नहीं है तो जबरदस्ती एक्सपैंड मत करो। वर्किंग कैपिटल को चेक करो। इमेजिन अगर आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट है और आपका जो टोटल रेंट, सैलरी और रॉ मटेरियल है उसकी, वो सबकी एक्सपेंस की कॉस्ट मिला के 50 रुपए, आपने 100 रुपए में बेच दिया तो 50 रुपए का मार्जिन है आपका। अगर उसमें से सब में से आपको 20% वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा नहीं बचा पा रहे तो फिर धंधे में एक्सपेंशन मत करो, रुक जाओ। अभी रखो, पहले धंधा खड़ा करते हैं फिर बड़ा करते हैं। जब आप एक्सपैंड करते हो तो अपने रिसोर्सेज को चेक करो। तो दो तरह के रिसोर्स होते हैं, एक मैन पावर, एक मटेरियल। हर समय आपके धंधे में जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, मैं भी बड़ा बिजनेस चलाता हूँ, मेरे साथ भी सैकड़ों एम्प्लॉइज काम करते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस ट्रेनिंग कंपनी चला रहा हूँ, हमारे बराबर आज कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे भी आज 20% मैन पावर लेस एंगेज हमेशा रहेगी। फिर उनको नई लाइन ऑफ बिजनेस में डालो। मेरे भी 20% ऑफिस खाली मिलेगा आपको, उसको यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस को, या एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल आपके पास है एग्जिस्टिंग बिजनेस में, या एक्स्ट्रा 20% मैन पावर है, अगर एक्स्ट्रा रिसोर्स है तो फिर उनको एंगेज करो। हर चीज बाहर से मत लेके आओ कि बोला मैं नया प्लांट कराऊंगा, मैं नया मैन पावर लाऊंगा, नया करूंगा। देखो जो है 1 से 3 तक काम कराना सीखो। हमेशा आपके पास 20% लोग ऐसे होंगे जो खाली घूम रहे होंगे और उन आपके ऑफिस के बाहर में गुप्ता टी स्टॉल होगा, वहां सुट्टा मार रहे होंगे पूरा दिन। वो आपकी 20% मैन पावर है, पहले उनको आइडेंटिफाई करो, उनको एंगेज करो। हाँ जी, तो अभी तक मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा था। अगर आपने बोर्ड पे समझते समझते नोट्स बनाए तो एक बात और नोट कर लो, एक्सपेंशन का एक और तरीका मैं फाउंडर डे पे लेके आ रहा हूं। अगर आपका बिजनेस 5 करोड़ पे, 2 करोड़ पे, 10 करोड़ पे, 20, 50, 100 करोड़ पे अटक गया है, एक्सपेंशन में दिक्कत आ रही है, तो फाउंडर डे यानी कि मेरा जो जन्मदिन है उसमें मैं वाह डॉक्टर साहब, वाह। आज तो आपने हमें चूना लगा दिया। नाम शाहरुख खान का और अपना बिजनेस सिखा रहे हैं। अच्छी बात है, पॉइंट्स अच्छी हैं, आपकी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं बिजनेस कैसे करें। और हम तो शाहरुख खान के लिए आए ना, किंग खान के लिए भाई। जैसे पहले आप बता देते, पूरा हिस्ट्री बता देते भाई कि किस तरह अंबानी ने ये शुरू किया, वो टाटा का आपने बताया था। तो आपकी पहले वाली वीडियोस की वजह से हमें लगा यार आज किंग खान के बारे में बताएंगे। तो उनकी एक ही बात बताई कि शाहरुख खान भाई ने जब मूवी में काम किया तो उनको फीस मिलती थी। फिर उन्होंने सारा ही अपना मतलब प्रोड्यूसर बन गए, डिस्ट्रीब्यूटर, हर चीज में उन्होंने हाथ डाल दिया। तो ये मतलब यही समझा रहे हैं कि बिजनेस करो या कुछ भी करो तो मतलब 4-5 आपके पास हो ऑप्शन के, भाई यहाँ से भी इनकम आए, यहाँ से भी आए। तो अब तरीका अच्छा है, बस नाम तो आप ऐसे ना रखो ना भाई, जहाँ तो उनके बारे में पूरा बताओ भाई कि क्या बोलूँ। यार किंग खान का नाम लेकर एक ही बात बताई, हम तो भाई बड़े होशियार होकर देख रहे थे किंग खान के बारे में आज जानेंगे। पर भाई साहब ये विवेक बिंद्रा साहब जो है ना अपना ही काम चला रहे हैं, जो पूरे का पूरा हमें ही हिला डाला है ना। किंग खान का नाम लेकर तो एक ही मर्तबा बताया भाई, क्यूबी सर्वे वो खुद है, हर चीज वो खुद है, बाकी माल कुछ और ही दिखा रहा है। यार इस मर्तबा यार आपने तो चूल्हा लगा रहे, स्मार्ट हो गए ना। मेरी तरह आप पहले हेल्दी थे तो बढ़िया काम कर रहे थे। मजा आ गया भाई।